Hello, welcome, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. And today we are going to discuss one of the complex tissue of a plant body that is called xylem tissue. It is from the chapter number 6, Anatomy of a Flowering Plant, from the 11th standard CBSE. So we are going to discuss about the xylem tissue in detail. Okay, guys. So first of all, I would like to tell you what is the difference between the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and xylem and phloem. Parenchyma tissue is a group of a cell which is made by only parenchyma cells. Same way about collenchyma, same way about you can say sclerenchyma. But xylem is a type of a tissue which is formed by the four variety of a cell, such as a trachea, vessel, xylem fiber, and fourth one is xylem parenchyma, as you can see in this diagram. Yes, first one is trachea, second one is a vessel, third one is a xylem fiber means sclerenchyma, and fourth one is a xylem parenchyma. So basically this xylem tissue is made by four different variety of a cell, and that's why it is called complex permanent tissue. Got it? Why we called it complex permanent tissue? Just because it is made by four different variety of a cell. Okay, and same way phloem is also like that. It is made by four type of a cell, but we will discuss that in a phloem. तो गाइस सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जाइलम ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्यों कहा जाता है, इनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्यों नहीं गिनती करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये तीनों आते हैं। पेरेन्काइमा टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं वो सभी पेरेन्काइमा सेल्स ही होते हैं, और इसके लिए हम उसे कहते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, और वैसे ही कोलेन्काइमा और वैसे ही स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन जाइलम और ये फ्लोएम जो टिश्यू होते हैं वो सिर्फ एक प्रकार के सेल से नहीं बल्कि चार प्रकार के सेल से बनते हैं, और तभी हम इसे कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। अभी अगर हम देखें कि जाइलम में कौन से चार टिश्यू हैं, तो जाइलम में ये चार टिश्यू होते हैं। सबसे पहला होता है, मतलब जाइलम में ये चार प्रकार के सेल्स आते हैं। सबसे पहला होता है ट्रकीट, दूसरा होता है वेसल मेम्ब्रेन, तीसरा होता है जाइलम फाइबर, और फोर्थ होता है जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये चार प्रकार से सेल्स से जाइलम बने हुए हैं, और इसके लिए हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबको समझ रहा है? किसी को कोई साउंड प्रॉब्लम, कोई इश्यू, कोई चीज की? यस, एवरीवन इज गेटिंग नो? क्लियर है सब कुछ? तो चलिए देखते हैं हम आगे जाइलम टिश्यू। सो guys, first of all, before starting the structure, I would like to tell you what is xylem tissue. So xylem is a type of a tissue. Xylem is a type of tissue which is mainly responsible for conduction of water and mineral from root to the topmost part of plant body. xylem का main function होता है रूट से लेके प्लांट के टॉपमोस्ट पार्ट मतलब लीफ तक वाटर और मिनरल को लेके जाना। मतलब किसको लेके जाना? सैप को। SAP, सैप मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ अ वाटर एंड मिनरल is known as a sap. Transport of a water and mineral is known as a sap. So रूट से लेके लीफ तक वाटर और मिनरल को कौन लेके जाता है? सैप लेके जाता है। ठीक है, रूट से लेके लीफ तक वाटर और मिनरल को मतलब सैप को कौन लेके जाता है? जाइलम लेके जाता है। और जाइलम में भी कौन से सेल ये काम करते हैं? ये करते हैं वेसल्स। ठीक है, जाइलम कभी भी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, मतलब बॉटम टू टॉप। अगर हम फ्लोएम देखें तो फ्लोएम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों मूवमेंट करते हैं। वो क्यों, मैं आपको फ्लोएम में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम जाइलम में देखते हैं, जाइलम से बॉटम टू टॉप ही जाता है। क्यों? क्योंकि जाइलम का मेन काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल, और वाटर और मिनरल ये दोनों के दोनों जमीन में होते हैं। तो रूट से लेकर लीफ तक एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करना, ये जाइलम टिश्यू का काम होता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। Xylem is a type of a tissue which is mainly responsible for conduction of water and minerals. And water and minerals together it is called as a sap. Water and minerals together it is called as a sap. So conduction of water and mineral from root to the leaf, it is done by the xylem. Which especially which cells of xylem? Xylem vessels. So xylem vessels are involved in the transport of water and mineral means sap from root to the leaf, or actually you can say complete xylem is responsible for
conduction of water and mineral from root to the leaf, and therefore xylem run only in one way direction from root to the leaf. ओके चलिए हम आगे आते हैं हम जाइलम टिश्यू के सेल्स के ऊपर. Xylem is a type of a complex permanent tissue. Xylem is a type of a complex permanent tissue in the plant body. Xylem plant में एक complex permanent tissue है, and this tissue is made by 4 variety of a cell. These are tracheids, which is xylem sclerenchyma, and then xylem and then vessels, and you can say third one is a xylem fiber. इसमें भी sclerenchyma होते हैं, और फोर्थ वन इज xylem parenchyma. ठीक है, ये 4 प्रकार से सेल से xylem टिश्यू बनते हैं. Xylem tissue is made by 4 variety of a cell. First one is a tracheid, which is a one type of a sclerenchyma. Then xylem vessel, and then third one is a xylem fiber, and fourth one is a xylem parenchyma. By combination of these 4 cell, by the aggregation union of these 4 cell, xylem tissue work. Okay, so I will describe now each and every cells in detail. Let's begin with the first, tracheids. Tracheids are elongated tubular tapering at the both side from apex as well as base. Xylem tracheids are elongated मतलब लंबे. Yes, these are elongated tube like tapering from apex as well as tapering from base, and these tracheids are basically having a thick cell wall. These tracheids are basically having a thick cell wall. You know why they are having thick cell wall? Just because they are tracheid, and tracheid cell walls are made by which chemical? They are made by lignin, and due to the lignin, this tracheid cell wall is a thick. This tracheid, they are basically living at a birth and they are dead at a maturity. These tracheids are living at the birth and dead at the maturity. फिर से एक बार सुन लीजिए, ट्रकीड जाइलम टिश्यू के एक लंबे इलोंगेटेड और पॉइंटेड सेल्स होते हैं, जो अपेक्स से भी मतलब ऊपर से भी पॉइंटेड होते हैं और बेस से भी नीचे से भी पॉइंटेड होते हैं. इनके जो सेल वॉल होते हैं वो काफी थिक होते हैं, और थिक होने के कारण इनके सेल वॉल में लिग्निन काफी ज्यादा होता है, और लिग्निन ज्यादा होने के कारण ये थिक हो जाते हैं, और उसके कारण ये ट्रकीड स्टार्टिंग में तो बर्थ से ये लिविंग होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद ये डेड कंसिडर किए जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है. एक बात याद रखिए, ट्रकीड के अंदर 4 प्रकार की थिकनिंग आती है. ये जो थिकनेस है, ये थिकनिंग भी 4 प्रकार की आती है. उस 4 थिकनेस में आपको बताता हूँ. ये देखिए 4 प्रकार की थिकनिंग है. ट्रकीड में सबसे पहले थिकनिंग होती है एन्युलर, मतलब ऐसे रिंग फॉर्म जैसी. दूसरी होती है स्पाइरल, मतलब ऐसे डीएनए की जैसी. ठीक है. तीसरी होती है स्क्लेरिफॉर्म, मतलब लेडर की जैसी, जैसे ये सीढ़ियां होती हैं गोल गोल. ठीक है, वैसे. और फोर्थ वन होती है पिटेड, मतलब जैसे जैसे छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं. There are 4 type of a thickening in the tracheids. These type of a thickenings are also present in the vessels of a xylem. Yes, first one is a annular thickening, means a circular thickening, as you can see. Second one is a spiral thickening, means how the DNA look like spiral. Same type of spiral thickenings are present in the xylem. And third one is a ladder like thickening, that how basically you can say that western steps are there, circular. Same kind of a scleriform thickening is there, and some pores are present in the xylem. You can say tracheid as well as vessel. These pores are responsible for filtration of water and mineral. These are called pitted thickening. So there are 4 type of thickening. First one is an annular, means ring form. Second one is a spiral, like a DNA turn. Third one is scleriform, like a ladder, circular ladder, and fourth one is a pores, means pitted thickenings. So there are 4 variety of thickening found in tracheids as well as vessels. Moving towards the second, vessels. Vessels are also elongated tube-like organ, tube-like cells of a xylem tissue, but they are not tapering like a
xylem. They are also containing some amount of a lignin, yes, in the cell wall. Remember, inside the vessel membrane, there are same four kind of a thickening, such as a annular thickening, spiral thickening, scleriform thickening, and pitted thickening. All four type of thickenings are present in the vessel also. वेसल जाइलम टिश्यू का वो सेल्स है जो इलोंगेटेड ट्यूबुलर तो है लेकिन ट्रकेट के जैसे ये पॉइंटेड पॉइंटेड नहीं है, ठीक है। और वेसल्स के अंदर भी ट्रकेट के जैसे ये चार प्रकार की थिकनिंग आती है, जैसे हम कहते हैं एन्युलर, रिंग फॉर्म, स्पाइरल, डीएनए के टर्न जैसा, स्क्लेरिफॉर्म मतलब वेस्टर्न स्टेप के जैसे गोल सीढ़ियां जो होती है उस प्रकार से, और पिटेड मतलब ये छोटे छोटे छेद होते हैं उस प्रकार से। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखिए वेसल्स का। वेसल्स ये देखिए ये जाइलम वेसल्स हैं, ठीक है। जाइलम वेसल्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू द लीफ, यस, one way only. They conduct water and mineral from root to the leaf. Water and mineral means cell sap. Okay, and then thick walls is stiff with a lignin. ये vessels जो होते हैं ये भी vessels जो होते हैं ये भी lignin से ही बने हुए होते हैं, मतलब vessels में भी क्या होंगे ज्यादातर sclerenchyma fiber ज्यादा होंगे। Okay, next one if we see that is a xylem fibers. Xylem fibers Xylem fibers are also the type of a xylem tissue. Xylem fibers are also the type of a cell which is a one contributory of xylem tissue. Xylem fiber ये तीसरे प्रकार के cells हैं xylem tissue में contribution करने वाले, and xylem fibers are basically thin thread like. They are also known as a you can say xylem sclerenchyma, ठीक है। ये फाइबर्स जो होते हैं ना इनको हम कहते हैं जाइलम स्क्लेरेंकाइमा, क्योंकि ये स्क्लेरेंकाइमा से बने हुए। आप देख रहे हो इनकी जो वॉल है ये इनसे भी ज्यादा थिक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे काफी सारा अमाउंट में लिग्निन भरा हुआ है, ठीक है। एंड दे आर बेसिकली गिविंग स्टिफनेस टू जाइलम, you can say support to xylem, you can say strength to xylem. They are doing maximum activity in the xylem, yes. Moving towards the xylem parenchyma. Xylem parenchyma प्लांट के जाइलम पेरेन्काइमा ये जाइलम टिश्यू के वो सेल्स हैं जो फूड स्टोरेज करने का काम करते हैं, यस। ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने में भी मदद करते हैं और फूड स्टोरेज करने का काम भी यही करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि पेरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना। तो ये हुआ हमारा जाइलम टिश्यू। कितने सेल से बना हुआ है? जाइलम टिश्यू चार प्रकार के सेल से बना हुआ है। एक है ट्रकिड, दूसरा है जाइलम वेसल, तीसरा है जाइलम फाइबर मतलब जाइलम स्क्लेरेंकाइमा, और फोर्थ वन है जाइलम पेरेंकाइमा, यस। आप एक याद रखिए जाइलम को वुड भी कहते हैं, WOOD, वुड मतलब लकड़ा। सो जाइलम से काफी सारा लकड़ा बनता है, वुड बनता है, तो इसके लिए जाइलम टिश्यू को वुड भी कहते हैं, ठीक है। Xylem tissue is made by the four variety of a cell. First one is a trachea, second one is a vessel membrane, third one is a xylem sclerenchyma means fiber, and fourth one is xylem parenchyma. So this is complex permanent tissue of a plant body. This is called xylem. Students, welcome back to my channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani, the channel for the students of a biological sciences student, those who are preparing for the NEET, CET, NET, SET, GET, PET, IIT, JEM like examinations. Okay, so guys, आज हमारा जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे टिश्यू के ऊपर जो टिश्यू से प्लांट में परमानेंट टिश्यू ही नहीं कहलाया जाता, लेकिन प्लांट में फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में इसका काफी सारा इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लांट जो भी फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, वो फूड मटेरियल प्रिपेयर होने के बाद फ्लोएम ही एक ऐसा टिश्यू है जिससे जो फूड मटेरियल को ट्रांसलोकेट करता है फ्रॉम लीफ टू रूट एज वेल एज फ्रॉम रूट टू यू कैन से लीफ, ये दोनों तरफ करता है। इसके लिए हम इसे बाय डायरेक्शनल यू कैन से वॉस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, phloem tissue is a type of a tissue in the plant body which is a permanent tissue, and this is the tissue which have a unique property to transport food and water from top to bottom, means from leaf to root as well as from bottom to top means root to leaf. Okay, let's start phloem in detail.
सो गाइस, जैसे हमने जाइलम के बारे में देखा था दैट जाइलम वाज मेड बाय द फोर वैरायटी कॉल्ड एज अ यू कैन से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. Same way phloem is also made by the fourth variety of a cell, and that's why it is also called as a complex permanent tissue. Generally phloem is made by four type of a cell. I would like to tell you this four type of a cell. First one is a sieve elements. Here you can see sieve tube. Sieve tube is also known as a sieve element. These are two diagrams. This is the diagram, and this is the directly plant material in internal diagram. Sieve tube is also known as a sieve element. Second one is a you can say companion cells. Actually sieve plate and sieve area are the part of sieve element. मैं आपको बताऊंगा sieve element के दो मेंबर कौन से होते हैं, sieve area और sieve plate. ये उनके मेंबर होते हैं, मतलब उनके पार्ट्स होते हैं. और दूसरा होते हैं कंपेनियन सेल्स. दूसरे होते हैं कंपेनियन सेल जो हमने यहाँ पे नहीं दिखाए हुए हैं, ठीक है. तो दूसरे होते हैं कंपेनियन सेल. तीसरे होते हैं फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा. यस, फ्लोएम सॉरी कंपेनियन सेल ये साइड नीचे दिखाए हुए हैं. फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा का मतलब होता है फाइबर्स. जहां पे भी आपको फाइबर दिखाई देते हैं, फिर वो जाइलम में हो या फ्लोएम में हो, आपको एक ही याद रखना है, दीज आर स्क्लेरेनकाइमा. इनकी वॉल आप देख रहे हो काफी कितनी थिक है, जस्ट बिकॉज इट मस्ट बी मेड बाय लिग्निन, ठीक है. और फोर्थ होते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा. फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पे नहीं दिखा है. फ्लोएम पेरेन्काइमा का मेन काम होता है फूड को स्टोर करना. सो गाइस, फ्लोएम टिश्यू इज also made by four type of cells like a xylem tissue, and the number of these four cells are number of you can say inside the phloem. The cells are, first one is sieve elements also known as a sieve tube. Second one is companion cell. You can see the companion cell here. Third one is a xylem fiber. Here xylem fiber is not shown. Xylem fiber means xylem sclerenchyma, and then xylem parenchyma is there. Here we goes, sorry, xylem बोल रहा हूँ मैं, phloem. xylem में भी यही होते हैं, लेकिन हम phloem देख रहे हैं. देखो xylem में हमने जो चार चीजें देखी थी वो अलग थी, लेकिन xylem में और phloem में दोनों में दो चीजें कॉमन होती है. वो होती है xylem fiber. वैसे यहाँ पे है फ्लोएम फाइबर. फाइबर जब भी होता है मतलब क्या होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा होता है. और दूसरा हम क्या देखते हैं, जाइलम में हमने देखा था जाइलम पेरेन्काइमा, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा. तो ये दो चीजें दोनों में कंपलसरी होगी, क्योंकि इन दोनों का फंक्शन भी दोनों टिश्यू के अंदर सेम ही होता है. तो चलिए हम देखते हैं डिटेल में अबाउट ऑल दिस फोर सेल्स. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल sieve elements? sieve elements sieve elements is also known as the sieve tube elements. इसके दो नाम हैं. हाँ, sieve elements is also known as the sieve tube elements. These are narrow, means in the you can say girth they are basically narrow, and in the length these are elongated. So sieve elements are also known as the sieve tube elements. These are narrow, elongated and tapering with through the ends, means these are narrow from the girth and they are elongated in length, and they are having tapering ends, means they are having pointed ends. Remember, these sieve elements are present in angiosperm, gymnosperm and pteridophytes all. But for your kind information, at the beginning these sieve elements have a proper cytoplasm, proper nucleus. But due to the presence of a more amount of a lignin, day by day, as it becomes a more and more mature, the nucleus basically disappear and it becomes a dead at the maturity. Okay, फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको. sieve elements को ही हम sieve tube कहते हैं. यही उनका दूसरा नाम होता है. तो होता क्या है, ये sieve elements ये गर्थ में, इस तरह गर्थ में चौड़ाई में ये काफी नैरो होते हैं, और लंबाई में ये काफी इलोंगेटेड होते हैं, और इनके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, टेपरिंग होते हैं. जैसे ये कैसे हैं, वैसे ये टेपरिंग पॉइंटेड होते हैं. और sieve एलिमेंट्स एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट ये तीनों में अवेलेबल होते हैं. sieve एलिमेंट्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस भी होता है जब ये ओरिजिनली उनका बर्थ होता है तब. लेकिन जब ये फ्लोएम टिश्यू में sieve एलिमेंट्स जब मैच्योर्ड हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तब लिग्निन की क्वांटिटी बढ़ जाने के कारण साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस डायरेक्टली डिसअपीयर हो जाता है, और sieve एलिमेंट्स मैच्योरिटी के बाद इनकी डेथ हो जाती है.
sieve elements are basically contain two members. One is a sieve plates and second one is a sieve area. sieve का मतलब पता है आपको? sieve means जैसे हम चाय को छानते हैं, यस, छानते हैं ताकि चाय का पाउडर ऊपर रह जाए और लिक्विड नीचे निकल जाए. सेम वे sieve का मतलब होता है छन्नी. ओके, तो sieve एलिमेंट्स में ये छन्नी जैसा पोर्स होते हैं, पिटेड पोर्स हम कहते हैं. और इसका काम क्या होता है? मेनली फ्लोएम का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल. फूड कौन सा? लीफ में जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद वो बनता है ग्लूकोज, फिर वो बाद में जाके सुक्रोज और स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो फूड मटेरियल लीफ से नीचे की तरफ, ये देखिए लीफ से नीचे की तरफ वो जो फूड मटेरियल आता है और नीचे से ऊपर की तरफ वो फूड मटेरियल रिटर्न भी जाता है. तो इसके लिए फूड मटेरियल कौन सा मटेरियल ट्रांसफर होना चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? वो सीव डिसाइड करती है. सीव एरिया और सीव प्लेट्स डिसाइड करते हैं. तो ये है पहले सेल सीव एलिमेंट्स. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं फिर से एक बार, याद रखिए सीव एलिमेंट्स डेड होते हैं मैच्योरिटी में. Okay, sieve elements are basically contain two members. One is a sieve area and second one is a sieve plates. Sieve means basically the filter, which sieve means a simple kind of filter, and this filter basically filter the water as well as food material which is coming from top, means from leaf to root as well as from root to the topmost part leaf. This is the first cell, sieve elements, also called sieve tube. Next, companion cell. Can you guess why we called companion? Just like our friend gives us company, just because friendship generally takes place between the two or many people which are having the same kind of a, you can say, habits, basically same kind of attitude, same kind of thinking. That's what similarity between two person make them close. That's giving company to each other. Same way here we goes. Companion cell. Why we called first of all companion cell? I would like to tell you that companion cells are a small cells which are located at either side of sieve element. Companion cells इनको क्यों कहते हैं? ये छोटे से सेल्स होते हैं जो sieve elements के साइड में, लेटरल साइड में चिपके हुए होते हैं और ये sieve elements को कंपनी देते हैं. तभी इनको कंपनी देते हैं इन द सेंस sieve elements जो डेड सेल्स हैं उनके लिए फंक्शनेबल सेल्स कौन से होते हैं? कंपेनियन सेल. मतलब sieve एलिमेंट्स में न्यूक्लियस नहीं है तो वो किसके न्यूक्लियस से मदद लेंगे? वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से मदद लेंगे. तो इसके लिए कंपेनियन सेल sieve सेल्स को, sieve एलिमेंट्स को मदद करते हैं, इसके लिए हम उनको कहते हैं कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल्स आर द स्मॉल सेल व्हिच आर लोकेटेड एट द लेटरल साइड ऑफ अ sieve एलिमेंट्स और यू कैन से sieve tube. These are containing proper protoplasm, means cytoplasm plus nucleus. कंपेनियन सेल के अंदर प्रॉपर प्रोटोप्लाज्म होता है, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों होते हैं. एंड द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल बेसिकली हेल्प द sieve एलिमेंट्स टू वर्क प्रॉपर्ली. मतलब sieve एलिमेंट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है तो वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस की मदद लेते हैं. sieve एलिमेंट्स आर कंटेनिंग नो न्यूक्लियस एट द मैच्योरिटी, सो कंपेनियन सेल, the nucleus of companion cell help in the working of sieve elements or sieve tube. Companion cell, they are only present in angiosperm. They are totally absent in the gymnosperm as well as you can say pteridophyte. They are only present in the angiosperm. Remember, companion cells are mainly responsible for conduction of water and mineral. Water and food material. Sorry for that. Companion cells are responsible for conduction of water and food material through sieve plates. मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ ये sieve plate के थ्रू कंपेनियन सेल फूड को नीचे धकेलते हैं और ऊपर भी भेजते हैं. तो ये दो सेल थे, पहले sieve एलिमेंट, दूसरा कंपेनियन सेल. तीसरा हम देखते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा. फ्लोएम पेरेन्काइमा is a cells of a phloem tissue which are only and only responsible for storage of a food material. Yes, and this phloem parenchyma, wherever parenchyma will be there, parenchyma will work as a storage of food material. It might be present in xylem as a xylem parenchyma, might be present in phloem as a phloem parenchyma, लेकिन इनका काम एक ही होगा, to store the food material. और फोर्थ सेल्स होते हैं, ये होते हैं xylem, phloem फाइबर, जिसे हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा. एक आप याद रखिए,
पूरे के पूरे फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं, बास्ट। जैसे हम जाइलम को क्या कहते हैं, मैंने आपको आफ्टरनून में बताया था, जाइलम को हम वुड भी कहते हैं, वुड। और वैसे ही हम फ्लोएम को कहते हैं बास्ट, BAST, बास्ट। सो phloem fibers, also known as the phloem sclerenchyma, these are elongated tube-like tapering from the both apex as well as base, and they are generally used to make a thread rope. Yes, रस्सी धागे जो सुतली वगैरह होती है, ये खींचने वाली काफी स्ट्रॉन्ग जो रस्सी होती है, उनको बनाने के लिए जनरली हम इस फाइबर्स का यूज करते हैं। कौन से फाइबर? फ्लोएम फाइबर्स का। तो ये था हमारा फ्लोएम टिश्यू। आपको और एक डायग्राम बता दूं, ये देखिए डायग्राम, इसमें बताया हमने कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड बाय द फ्लोएम। तो ये देखिए, ये जनरली सीव एलिमेंट्स हैं, साइड में कंपेनियन सेल हैं, ये उसके साइड एरियाज जो थे सीव एरियाज, और ये थे सीव प्लेट्स। तो फूड मटेरियल ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। ये देखिए अंदर फिल्टर्स बताए हुए हैं हमने, ठीक है, सीव ट्यूब के फिल्टर्स। हाँ, अब ये देखिए ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोस, मतलब सुक्रोस मतलब फूड मटेरियल, ग्लूकोज के बाद जो डाइसैकेराइड सुक्रोस बनता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। एक याद रखिए, जाइलम में वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसके लिए जाइलम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन फ्लोएम में वाटर और फूड मटेरियल ट्रांसलोकेट होते हैं, तो वो दोनों डायरेक्शन में होते हैं। क्यों? सबसे ज्यादा फूड मटेरियल लीफ में बनता है, तो लीफ से फूड मटेरियल जाहिर है नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जब समर सीजन नहीं होती, जब विंटर काफी होता है, और जब लीफ फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं कर पाती, उस वक्त क्या होता है, फूड जो नीचे की जगह पे स्टोर है, रूट में, ब्रांचेस में, वहां से फूड मटेरियल रिटर्न ऊपर जाता है, और वो कौन लेके जाता है? फ्लोएम टिश्यू। इसके लिए देखो यहाँ पे बताया है, फ्लोएम इज अ डायरेक्शनल टू वे फ्लो। यस, ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्लियर है आपके सामने? So conduction of a water and food material by the phloem takes place in a two-way, because food material is a glucose which turn into sucrose disaccharide, which basically form inside the leaf by photosynthesis. No doubt, leaf have a more amount of food material, so this is called source of food as a leaf, which transport food to the other area like a stem, branches, as well as root. But sometimes when the photosynthesis process get decreased in the winter condition, that time the amount of food material produced in leaf is less. So food material translocate from root, branches and stem to the leaf and other upper parts. So from it can also transport from bottom to top, as well as from maximum bottom, you can say top to bottom. Therefore phloem is a bidirectional, as you can see, from top to bottom, leaf to root, and bottom to top, root to leaf. So thank you so much guys, it was our lecture related to anatomy of a flowering plant, 11th standard CBSE. Topic was a phloem tissue. Thank you so much for watching this video. If you have any doubt, please do tell me, and please do subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you so much.